दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3 के सॉल्यूशन की, जो कि आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है 2024 एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और सैम्पल पेपर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास सैम्पल पेपर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब सैम्पल पेपर नंबर 3 हम देख रहे हैं। इसके बाद सैम्पल पेपर नंबर 4 और 5 आ जाएगा आपका। उनको आप तैयार करिए बेहतरीन तरीके से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। पहला जो सेक्शन है इसमें आपको ए पार्ट मिलेगा 5 नंबर का मिलेगा, फिर आपको बी पार्ट मिलेगा वो भी 5 नंबर का मिलेगा, फिर सी पार्ट मिलेगा ये भी 5 नंबर का मिलेगा, और फिर डी पार्ट मिलेगा ये भी 5 नंबर का मिलेगा। फिर बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, और इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज शोन इन द डैश। तो जब रॉयल्टी पेड होती है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको शो करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए लायबिलिटी बोलते हैं या लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी जो है ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, इफ़ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश इज डेबिटेड। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिकीज्ड पार्टनर फिल द डेट ऑफ डेथ इज डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंशन अकाउंट। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें सस्पेंस जो अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, डेबिटेड। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाई, किसके द्वारा जो है वहन किया जाता है भैया, तो ये ड्रॉवी के द्वारा वहन किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट। अब बी पार्ट में जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर्स मैंने सारे दिए हुए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि आप लोग जो है आसानी से अपनी तैयारी करें। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, वन टर्म में वन फ्रेज आपको लिखना है। वन फ्रेज जो ये टर्म दिया गया है, फ्रेज दिया गया है, इसके लिए जो है हमको कोई भी जो है ये वर्ड दिए गए हैं, इस वर्ड के लिए कोई फ्रेज हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई भी सिंपल सेंटेंस जो इसको डिस्क्राइब करे उसको हम क्या बोले। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज इज नॉन एज डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल लाइबिलिटीज ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न दैट इज कैपिटल फंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज गुडविल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द पर्सन हु बियर्स इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर दैट इज सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। इश्यू ऑफ शेयर ऑफ इट्स फेस वैल्यू दैट इज इश्यू एट पार। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब जो सेक्शन सी है, इस सी में भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको एग्री और डिसएग्री का पूछ लिया गया है। क्वेश्चंस कभी भी आपसे चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको 5 सैंपल पेपर्स दे रहा हूँ, इसको ढंग से याद करें, ढंग से पढ़ें, समझें, तरीक़ों को समझें, किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं ये समझें, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर जा पाएँ, अपने आप को संतुष्ट पाएँ और जो है डर ना पाएँ। तो ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना है। तो यस, बिल्कुल एग्री हैं हम इस स्टेटमेंट से। नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, डिसएग्री भैया, आपको तो करना पड़ेगा बैलेंस शीट। और इसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए बिल्कुल एग्री हैं हम, बिल्कुल सही बात है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू इट्स शेयर विदाउट इशूइंग इट्स प्रोस्पेक्टस। तो विदाउट प्रोस्पेक्टस इशू के तो कभी भी जो है कंपनी इशू नहीं कर सकती शेयर्स। तो यहाँ पर जो है आपका डिसएग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, बिल्स रिसीवेबल इज ए करंट एसेट, यस एग्री, आई एम एग्री विद इट। तो यहाँ पर हमने डिसएग्री एग्री जितने भी थे हमने कर दिया, और इनसे 5 अंक मिलते हैं आपको, आपके केवल एग्री और डिसएग्री होने से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे फिलअप्स हैं, इसको कंप्लीट करना है आपको, 5 नंबर यहाँ से भी मिलेगा।
एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज कैश पेमेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है ए पर्सन हु डाइड इज नोन एज डिसीड पार्टनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमारे को फिलअप्स करने हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सैंपल पेपर आप देख रहे हैं, इसके बाद सैंपल पेपर नंबर 4 भी आपको मिलने वाला है। सारे सैंपल पेपर्स बिल्कुल लाइव कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए, और उनको समय समय पर आपको जो है वो सैंपल पेपर्स मिल सकते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं इन सैंपल पेपर्स को प्राप्त करना, तो आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके वीडियो प्रकाशित होने से पहले, यानी वीडियो को लाइव होने से पहले भी आप सैंपल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस सिंपली आपको जो है कोई भी आप सैंपल पेपर लेना चाहें, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो या फिर आपका 5 नंबर हो, आप कोई भी सैंपल पेपर लेना चाहें या सारे के सारे लेना चाहें, तो इन सभी सैंपल पेपर्स को आप वीडियो से पहले भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे आपको साथ में अवेलेबल मिल जाएंगे एक साथ में। इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो किया गया है, इसको आप फॉलो करिए, आपको मिल जाएगा PDF। और 2019 से अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हमने बना दिया है, तो आप 2019 से 2020, ठीक है, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने भी सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और जो हमने बना रखे हैं, जो उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन सभी सॉल्यूशंस को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, रिपीट करते हैं अपने क्वेश्चन को जहाँ से हमने छोड़ा था, और स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यूटी में। तो आपने देख लिया कि किस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है, क्या समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ वापस मूव करते हैं और आंसर्स को कन्वे करते हैं कि किस तरह से आंसर्स आपको लिखने हैं। सारे क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूं। अब जो है सेकंड क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका आएगा बड़ा क्वेश्चन। ये होते हैं बड़े क्वेश्चन, ये है 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर फॉलोइंग बैलेंस शीट है विवान का और विहान का। इनकी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है 3:2 की है। बैलेंस शीट इनका दिया हुआ है। अब इस बैलेंस शीट को आपको समझना है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं इस बैलेंस शीट के, और इनके एडमिशन के कुछ टर्म्स हैं, पार्टनरशिप के कुछ टर्म हैं, फॉर्म्स के कुछ टर्म हैं, उसको आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनको पढ़ने पे, और मैं बहुत ज़्यादा अगर इसको वीडियो को बनाना चाहूँ, आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, तो ये वीडियो बनेगा 4 से 5 घंटे का। जितना समय अभी आपके पास है नहीं, अभी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप इन सभी आंसर्स को प्रिपेयर करिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई डाउट होता है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको और पार्ट भी मिलेगा, ये भी 10 मार्क्स का ही रहेगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई और पार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड में और पार्ट मिलेगा, थर्ड में भी और पार्ट मिलेगा, फोर्थ में भी और पार्ट मिलेगा, फिफ्थ में भी और पार्ट मिलेगा, लेकिन सिक्स्थ और सेवन्थ में आपको और पार्ट नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर अमर है, इसी में और पार्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने ऊपर वाला देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट भी है, तो आप दोनों में से कोई एक ही करेंगे, जिसमें आपका अमर है, असीत है और मोहित है, ये भी पार्टनर्स हैं। ये रेशियो में जो अपने शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, वो 3:1 है। ठीक है, बैलेंस शीट उनका दिया रखा है यहाँ पे, तो ये आप बैलेंस शीट देख लीजिए उनके। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हैं जिसके लिए वो एग्री हुए हैं, तो यहाँ पर जो है उनके एग्रीज सारे के सारे एडजस्टमेंट है। अब इसके हिसाब से जो है आपको जनरल एंट्रीज जो है आपको देनी है इस न्यू फॉर्म की। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस बताता हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका मेन पार्ट जो है उसकी बात करें, तो जिसमें हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना था, तो हमने ये बना रखा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। वर्किंग नोट वगैरह जो कुछ देने हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर है तो। उसके अलावा और जो इसी का पार्ट है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये वाला कर लीजिएगा, जिसमें जनरल एंट्रीज आपको अमर, आशित और मोहित की करनी थी, तो ये जनरल एंट्रीज आप कर देंगे, तो ये भी आपका सोल्यूशन जो है हो जाएगा। यहाँ पे ये सोल्यूशन है आपका पूरा का पूरा जनरल एंट्रीज का, आप चेक कर सकते हैं और आप मैच कर लीजिएगा अगर आप खुद करते हैं। अदरवाइज़ आप PDF प्राप्त करना चाहें तो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बता ही दिए हैं, और बाद में वीडियो के एंड में एक बार और बता दूंगा। यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट्स जरूर बताएंगे आप किस तरह से आपका जो है ये कैलकुलेशन हुआ है।
तो ये वर्किंग नोट हो जाएगा, इसमें आपका रेवोल्यूशन अकाउंट का वर्किंग नोट हो जाएगा और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें और पार्ट भी मिलेगा। ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें अमूल है, आनंद है, ये पार्टनर शेयरिंग रेशियो है इनकी 4:1 की, ठीक है। और जो है ये डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप को। और यहाँ पर जो है उनकी शीट दे रखी है, तो इस शीट को हम देख लेंगे। इस शीट के बाद में जो है इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं अगर दे रखी हैं तो उनको हम देख लेंगे। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको हम जरूर लेंगे। इसी का एक और पार्ट भी रहेगा, थर्ड क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो थर्ड का क्वेश्चन और पार्ट ये रहा। तो आप जो है इसमें माया और पारी 3600 Maya accepted a bill drawn by the Pari for the amount at 4 months. Pari endorsed the same bill to Jyoti. Before due date, Maya approached Pari for renewal of bill. Pari agreed on condition that 12,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount of 8% per annum for 3 months, and Maya should accept a new bill for the balance amount. These agreements were carried through. However, before the due date, Maya became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. Give journal entries in book of Pari. तो परी के बुक में जो है आपको जनरल एंट्रीज करनी है। 10 नंबर का ये भी है, तो आप दोनों में से कोई एक करिए, या तो और पार्ट में आपको करना है तो ऊपर नीचे में से कोई भी एक करिए। पहले हम और पार्ट के ऊपर वाले की बात करते हैं, जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था आनंद और अमूल का। तो यहाँ पे हम बना देंगे इस तरह से, ये रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है नीचे बनाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। कैश अकाउंट जो है आप यहाँ पे बता देंगे। वर्किंग कुछ नोट्स हैं वो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका और पार्ट था जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, परी की जो है हमें जनरल एंट्रीज दिखानी थी, तो ये रहा आपका परी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पर हर चीज़ को मैंने मेंशन किया हुआ है, कौन सा कहाँ से आया है सब कुछ बताया हुआ है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने वर्किंग नोट दे दिया है इसका, तो ये आप जरूर कर लोगे। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी आपको और पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनन्या लिमिटेड जो है इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच पेबल जो है 2.50 ऑन एप्लीकेशन है, 5 ऑन अलॉटमेंट है और 2.50 जो है आपका फाइनल कॉल पे है। जो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 इक्विटी शेयर एंड प्रो डाटा अलॉटमेंट वर मेड टू all the money was duly received except final call on 5,000 equity shares. Past journal entries book of Ananya and so in it balance sheet. इसका और ऑप्शन भी है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। 4th नंबर क्वेश्चन हमेशा 8 नंबर का आएगा। यहाँ पर जो है आपका इसमें और ऑप्शन है वो भी 8 नंबर का। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है उनको जो है एक्सप्लेन करना है। तो दोनों में से जो आपको अगर थ्योरी करनी है थ्योरी करिए, न्यूमेरिकल करना है न्यूमेरिकल करिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जनरल एंट्रीज अनन्या की हमें जो सबमिट करनी थी वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आगे देखेंगे इसका आंसर को। तो ये हो जाएगा जनरल एंट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जनरल एंट्रीज मैंने करवा दिए हैं, आप यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं, खुद सॉल्व करिए, चेक करिए, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जनरल एंट्री होगी। इसके बाद में बैलेंस शीट बनाने को बोला था, तो बैलेंस शीट बना देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके और पार्ट में हमारे से क्या बोला है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो जो भी हैं हमारे 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं। इसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फिर पर्सनल है। इसके बाद जो है क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, तो ये भी आपको बता देना है। तो इस तरह से हमारे 7-8 पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। इससे ज़्यादा आंसर्स हो ही नहीं सकता है, तो इतना ही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th नंबर, इसमें आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है ABC पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट लॉस शेयर है वो 2:1 का है। बैलेंस शीट उनका दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट है, इसके कुछ कंडीशंस जो हैं यहाँ पर दे रखे हैं। प्रिपेयर करना है रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड उसके बाद में जो है आपका बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ये सारे के सारे हमें प्रिपेयर करना है। इसमें भी और पार्ट मिलेगा, 6th क्वेश्चन में और पार्ट नहीं मिलेगा। 5th क्वेश्चन में फिर और पार्ट है जो भी आपका 8 नंबर का है। तो यहाँ पर जो है आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करनी है, और वो भी आपको सूर्या लिमिटेड की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दे रखा है पर्टिकुलर्स और सारे के सारे अमाउंट्स। और यहाँ पर जो है 5th का फर्स्ट पार्ट जो है रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना था हमारे को फॉर्म का, तो हम पहले सबसे पहले वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है बैलेंस शीट, उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। और वर्किंग नोट जो है वो तो हमें ऑब्वियस सी बात है डालना ही है।
फिफ्थ का जो और ऑप्शन वाला क्वेश्चन था उसकी बात करें, जिसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बतानी थी सूर्या की, तो हम जो है यहाँ पे बता देंगे, ये रहा इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये 12 नंबर का होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, सालवी अखाड़ा का, ठीक है, एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। ये पूरा का पूरा डाटा है जो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा, इसके क्वेश्चंस को पहले आपको समझ लेना है कि क्या क्या दिया दिया हुआ है, एडजस्टमेंट कौन कौन से यहाँ पे गिवन है, और इसके बाद जो है आपका आंसर हो जाएगा सिक्स का। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था हमारे को, तो हम बना देंगे पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। और फिर बैलेंस शीट भी बोला गया था, तो बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ये बैलेंस शीट हो जाएगी आपकी। इसमें वर्किंग नोट जो है वो ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके बाद जो सेवन्थ और अंतिम क्वेश्चन आएगा, इसमें झलक और कल्पना और पार्टनर्स हैं, इसमें भी प्रॉफिट और शेयर जो है वो कैपिटल रेशियो में करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है, और बैलेंस शीट, तो ये सारे के सारे हम 12 नंबर में प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रायल बैलेंस जो है उसके दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। इस क्वेश्चन को हम, इस पार्ट को हम समझ लेंगे, देख लेंगे कि परचेजेस कितने हैं, फर्नीचर कितना है, डेबिट बैलेंसेस जो दिए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस जो दिए हैं उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद जो हमें पता है कि कौन सी साइड में कौन सा आएगा उसको हम जो है मैंशन कर देंगे टेबल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं जिनको हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस के हर पार्ट को हमें पढ़ना होता है। और नेक्स्ट जो है इसका हम सीधा सीधा जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवेंथ का आंसर। और यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा नीचे, ये और इसका बचा हुआ जो पोर्शन है, और अगेन जो है और थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है ये है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये बचा हुआ पोर्शन है, अगेन जो है ये बचा हुआ पोर्शन है। इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, आपको पता ही है, तो ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट जो हम बना करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है इसके वर्किंग नोट्स हैं, उसको ज़रूर मेंशन करेंगे, तो ये वर्किंग नोट्स हैं। और जैसा मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिया हुआ है, तो आप जो है अपने पीडीएफ को प्राप्त करना चाहें किसी भी पीडीएफ को, तो आप जो है इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट में सब कुछ उपलब्ध है जो आपको चाहिए, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एसपी हो, ओसीएम हो, मैथ्स हो, जो भी इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, सारे पाँचों सैम्पल पेपर के साथ उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट को चेक करना सीखिए। आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ में।